जय खाटू श्याम बाबा जी की। आज मैं आपको खाटू श्याम जी की एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। कनिका ग्रेटर नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसके माता पिता मथुरा में रहते थे। कनिका अपने ऑफिस के पास ही एक फ्लैट में रहती थी। कनिका के पिता खाटू श्याम जी को बहुत मानते थे और उन्हें जब भी समय मिलता था वो अपने परिवार के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाया करते थे। कनिका सुबह शाम दोनों समय खाटू श्याम जी की पूजा करती थी। कनिका क्योंकि अकेली रहती थी इसीलिए उसके माता पिता खाटू श्याम जी के सामने बैठकर प्रार्थना करते थे, हे बाबा हमारी बेटी की रक्षा करना। कनिका को जॉब करते काफ़ी समय हो गया था। उसे जब भी छुट्टी मिलती वह अपने माता पिता को मिलने चली जाती। कुछ समय बाद कनिका के पिता ने हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करने का निश्चय किया। उन्होंने कनिका को भी पूछा, पर ऑफिस में ज़्यादा काम होने की वजह से कनिका ने कहा कि आप दोनों जा आओ, मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी। कनिका के माता पिता हरिद्वार चले गए। बीच बीच में कनिका उन्हें फ़ोन कर कर हालचाल पूछती रहती। उन्होंने अच्छी तरह गंगा स्नान किया। रात में मथुरा की बस में बैठ गए। कनिका ने जब फ़ोन किया तो उसके पापा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने देखा कि पापा ने घर पहुंचकर उसे फ़ोन नहीं करा है। कुछ समय बाद उसने अपने पड़ोस में रहने वाले पापा के दोस्त को फ़ोन कर कर उनको बोला कि वो उसके घर जाएं और पापा से उसकी बात करवाएं। तो उस अंकल ने कहा कि तुम्हारे घर तो ताला लगा हुआ है, तुम्हारे पापा अभी वापस नहीं आए हैं। कनिका को चिंता होने लगी। उसने कुछ समय तो इंतज़ार करा और फिर वो अपने घर पहुंच गई। दोपहर तक उसके माता पिता नहीं आए। शाम को वह पुलिस स्टेशन गई और अपने माता पिता की फ़ोटो दिखाकर उसने पुलिस को सारी बात बताई। तब इंस्पेक्टर ने बताया कि हरिद्वार से आने वाली एक बस का एक्सीडेंट हो गया है। आप रुड़की के हॉस्पिटल में जाकर पता कर लीजिए, वहाँ पर ही ये एक्सीडेंट हुआ है। तब ये सुनकर कनिका रोने लगी। तब उसके अंकल कनिका को समझाने लगे। उन्होंने कहा कि रात बहुत हो चुकी है, सुबह 5 बजे हम चलेंगे। कनिका रोते हुए अपने घर आ गई। घर में काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। उसने किसी से बात नहीं कही और वह खाटू श्याम जी के मंदिर में जाकर बैठ गई। वो खाटू श्याम जी के सामने बैठकर बाबा का ध्यान करते हुए कहने लगी, हे बाबा मेरे माता पिता की रक्षा करो। बाबा उनके अलावा मेरा कोई नहीं है, मुझे अनाथ ना होने देना। इसी तरह वह प्रार्थना करते करते वहीं सो गई। सुबह वह जल्दी उठी और अंकल के साथ रुड़की चली गई। वहाँ सभी हॉस्पिटलों में, पुलिस स्टेशन में, सब जगह ढूंढा पर उसके माता पिता का कुछ पता नहीं चला। फिर वह लोग वहाँ पहुँचे जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, पर वहाँ भी कोई नहीं था। कनिका का दिल बैठा जा रहा था। वह मन ही मन खाटू श्याम जी का नाम ले रही थी। उसने दोबारा पुलिस स्टेशन जाकर सभी घायलों की और यहाँ तक कि सभी मृतक लोगों की भी लिस्ट चेक करी, लेकिन उसके माता पिता का नाम कहीं नहीं था। कनिका को लगा सब खत्म हो गया। वह हार कर घर वापस आ गई। मथुरा से भी वह बार बार पुलिस स्टेशन फ़ोन करती, पर उसके माता पिता का कुछ पता नहीं चल रहा था। वह सारा दिन खाटू श्याम जी के सामने बैठी रहती। घर में कुछ रिश्तेदार आ गए थे जो उसे संभाल रहे थे, पर वह किसी से बात नहीं करती। सारा दिन मंदिर के सामने दीपक जलाकर बैठी रहती थी। इसी तरह 5 दिन बीत गए। छठे दिन सुबह 7 बजे उसके पिता का फ़ोन आया कि वह मथुरा बस स्टैंड पर बैठे हैं, तुम गाड़ी लेकर आ जाओ, यहाँ कोई सवारी नहीं मिल रही। कनिका को विश्वास नहीं हुआ। तब उसके पिताजी ने बताया, हम दोनों ठीक हैं। कनिका अपने अंकल के साथ मथुरा बस स्टैंड पर पहुंची। वहां उसके माता पिता बैठे थे। कनिका उन्हें घर ले आई।
तब उसके माता पिता ने बताया कि उन्हें भी चोट लगी थी और वह बेहोश हो गए थे। जब उनकी आंख खुली तो वे एक फ्लैट में थे। एक भला व्यक्ति उसकी सेवा करते रहे। जब हम थोड़ा ठीक हुए तो हमने देखा कि उस फ्लैट में इत्र की बहुत खुशबू आती थी। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वह खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं और उन्हें इत्र लगाते हैं, उसकी ही खुशबू है। हमने दिन में कई बार उनको खाटू श्याम जी के मंदिर में बैठे हुए पूजा करते हुए देखा था। हमने तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश करी लेकिन हमारा फ़ोन काम नहीं कर रहा था। कल रात उन्होंने हमें मथुरा की बस में बिठा दिया। हम यहाँ आ गए। कनिका बहुत खुश थी। उसके माता पिता के घर आते ही बधाई देने वाले उनके घर पर आने लगे और हालचाल पूछने वालों की उनके घर में भीड़ लग पड़ी। इस तरह कई दिन निकल गए। जब कुछ फुर्सत मिली तो कनिका ने कहा कि पापा, उन अंकल से मिलना चाहती हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने आपको संभाला। आप कल सुबह मेरे साथ चलेंगे। अगले दिन वे सुबह वहाँ गए। जब कनिका रुड़की में उस फ्लैट के पास पहुँची तो वो ऊपर जब जाने लगे तो गार्ड ने उन्हें रोक लिया। गार्ड ने कहा कि यह बिल्डिंग तो पिछले 1 साल से खाली है। इस बिल्डिंग में कोई नहीं रहता। कनिका ने कहा कि उन्हें तीसरी मंजिल में जो अंकल रहते हैं उनसे मिलना है। गार्ड ने कहा कि यहाँ कोई नहीं है। कनिका ने अपने पिता से पूछा, आप गलत जगह तो नहीं आ गए? तब उसके पिता ने कहा, नहीं बेटी, हम इसी बालकोनी में बैठकर यहाँ का सारा नज़ारा देखते थे। कनिका ने गार्ड से आग्रह करके तीसरी मंजिल पर चढ़ने को कहा। वहाँ जाकर देखा कि कोई नहीं था। उसके पिता ने जब वह कमरा खोला जहाँ खाटू श्याम जी का मंदिर था तो उन्होंने देखा कि वहाँ खाटू श्याम जी का मंदिर है और इत्र की खुशबू आ रही है। कनिका ने कहा कि पापा, खाटू नरेश ने खुद आपको संभाला है। उन्होंने खुद आपकी सेवा करके आपको एक नई जिंदगी दी है। खुद आपका सहारा बनकर यहाँ पर रहे हैं। तीनों की आंखों में आंसू बह रहे थे। उस दिन से उनका श्याम बाबा जी के ऊपर विश्वास और ज़्यादा बन गया। खाटू श्याम जी, अपने भक्तों पर हमेशा ही आशीर्वाद बनाए रखना, यही हमारी प्रार्थना है। जय खाटू श्याम जी की। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना। जय खाटू नरेश की।